स्वागत है आपका सुमेर सिंह लेक्चर्स के इस नए वीडियो। देखिए, इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि लाइट के बारे में और दूसरा साउंड के बारे में। दोनों चीज़ क्लियर हो गई थी। जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन से अच्छे अच्छे पॉइंट्स थे जिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो वाले भी हमने आपको नोट करवा दी थी। नोट लगा के लिखवा दिया था और साथ में आपको बता भी दिया था। आज देखिए हमारा नया टॉपिक होगा फोर्स, है ना। फोर्स एंड मोशन आपके सिलेबस में है, उसमें से हम ले रहे हैं फोर्स। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं फोर्स क्या होता है। तो देखिए, थोड़ा सा फील कीजिए आप फोर्स को। ये कोई वस्तु रखी हुई है, ये वाली कोई वस्तु रखी हुई है, इसको हम इधर से धक्का देते हैं, धीरे धीरे क्या करती है, गति करती है। फिर देखिए, मान लीजिए ये वाली वस्तु है, ये गति कर रही है, इस प्रकार से गति कर रही है। हमने इसको ऐसे रोक लिया विपरीत बल लगा के, है ना। इस ही देखिए, एक तो इसको गति करवाता है, दूसरा इसको गति अवस्था में रोकता है। यही क्या है कि बल है। यानी जो भी गति होती है वो बल के कारण होती है, जिसको रोका जाता है वो भी किसके कारण, बल के कारण रोका जाता है। तो हम ये कहेंगे कि बल वह कारक है, बल वह बाह्य कारक है जिसके कारण कोई जो वस्तु है, कोई वस्तु है, उसकी स्थिति में क्या होता है, परिवर्तन होता है। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो हम उस पर फोर्स लगा के, बल लगा के उसको क्या कर सकते हैं, गतिशील कर सकते हैं, यानी उसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए ये वाला जो पेन है ये यहाँ पे रखा हुआ है, इसको उठाने के लिए हमें क्या करना है, बल लगाना पड़ता है। इसको उठाने के लिए क्या लगाना पड़ता है, बल लगाना। किसके विरुद्ध, ये गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध। ठीक है, तो हम सीधा से समझें कि कोई भी वस्तु है, उसकी स्थिति में परिवर्तन करने का जो चेष्टा रखता है, जो गुण रखता है, उसे कहते हैं बल। यानी कोई भी वस्तु है, उसकी स्थिति में यानी पोजीशन में चेंज करने का जो गुण रखता है वो क्या है, बल है। ठीक है, चेष्टा रखता है वही बल है। तो हम ये कहेंगे कि फोर्स क्या है, वह बाह्य कारक जिसमें किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन का गुण होता है। यानी वह कारक है जिसमें कोई भी वस्तु है, उसकी स्थिति यदि वो स्थिर है तो उसको गतिशील करवा सकते हैं, यानी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक। दूसरी बात, यदि कोई वस्तु गतिशील है तो उसको क्या कर सकता है, वो स्थिर अवस्था में ला सकता है। यही गुण जो है वो क्या है, बल है। ठीक है, यही क्या है, बल। देखिए, बल जो होता है यानी फोर्स जो होता है वो एक सदिश राशि है, सदिश राशि। फोर्स जो है वो एक सदिश राशि, यानी इसको लिखते हैं एफ वेक्टर से। इसे लिखते हैं एफ वेक्टर से, सदिश राशि है। इसे लिखते हैं इसको एफ वेक्टर से। ठीक है, यानी जो फोर्स है एफ वेक्टर वो इक्वल होता है एम ए। एम ए का मतलब क्या, कि बल जो है यानी फोर्स जो है, फोर्स इक्वल टू मास मल्टीप्लाई एक्सीलरेशन नहीं त्वरण। किसी भी वस्तु पे लगाए गए बल का परिमाण क्या होगा, कि उस वस्तु का द्रव्यमान और ये फोर्स लगाने पर उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण, यानी वो वस्तु कितने त्वरित होती है, कितने मान से त्वरित होती है। तो यो इन दोनों का जो गुणनफल है यानी मल्टीप्लिकेशन है वो क्या होगा, फोर्स। यानी किसी भी वस्तु पे लगाए, यानी कोई भी वस्तु को उसकी पोजीशन चेंज करने के लिए लगाए गए बल का मान क्या होगा, उस वस्तु का द्रव्यमान यानी उस वस्तु का मास मल्टीप्लाई साथ में क्या, त्वरण। ठीक है, या फिर इससे हमारे पास निकल के आता है, ये देखिए त्वरण की बात आती है तब हमारे पास निकल के आता है कि सदिश राशि में, ये बल में यानी फोर्स में वो गुण होता है जो क्या करता है, त्वरण उत्पन्न करता है। यानी वह कारक, दूसरी बात ये बोल सकते हैं, वह कारक जो वस्तु में त्वरण उत्पन्न करता है, त्वरण उत्पन्न करता है। देखिए, हम पढ़ रहे थे फोर्स के बारे में, तो हमने ये तो पढ़ लिया कि कोई भी वस्तु है उसकी स्थिति को चेंज करने का जो गुण रखता है उसको कहते हैं हम फोर्स। फिर हमने देख लिया कि फोर्स को लिखते हैं एफ से, ठीक है, एफ वेक्टर से, एक सदिश राशि, ये क्या है कि वेक्टर क्वांटिटी है,
वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो इस फोर्स को हमने लिख दिया द्रव्यमान गुणा त्वरण। यानी हम ये किस प्रकार से पता लगाएंगे कि इस वस्तु की पोजीशन चेंज हुई है, लेकिन ये कितने बल से, किस बल के कारण हुई है, तो उसका मान क्या होगा, F इक्वल टू उस वस्तु का द्रव्यमान और गुणा में क्या, त्वरण, ठीक है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि वो जो फोर्स है वह बाह्य कारक है जो वस्तु में त्वरण उत्पन्न करता है। यानी फोर्स के कारण ही किसी वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है, कोई वस्तु क्या होती है, त्वरित होती है। और देखिए न्यूटन के सेकंड लॉ से, न्यूटन के गति के सेकंड लॉ से, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, इससे क्या है कि F जो होता है यानी फोर्स जो होता है वो होता है इक्वल टू डी संवेग अपॉन dt। यानी संवेग में परिवर्तन की दर क्या है, बल है। संवेग में जो परिवर्तन होगा वो ही क्या है, बल। यानी जो संवेग में परिवर्तन होगा वो क्या है, बल। तो सही हो गया, ठीक है। पहली बात ये हुई F और दूसरी बात ये हुई, यानी संवेग में क्या है, परिवर्तन। दूसरी डेफिनेशन बन गई हमारे पास, संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं, या फिर कहेंगे परिवर्तन की दर बल के बराबर है, बल के बराबर होते हैं। संवेग में जो परिवर्तन होगा वो बल के बराबर होगा। संवेग में परिवर्तन जो है वो क्या होगा, बल के इक्वल। यानी P जो है संवेग, ये इक्वल होता है mv के। संवेग किस प्रकार से निकालेंगे, संवेग P मोमेंट, ठीक है, इक्वल टू m यानी मास द्रव्यमान मल्टीप्लाई वेलोसिटी वेग। यानी उस वस्तु का द्रव्यमान और उसका वेग क्या होगा, संवेग, ठीक है। ये हो गया फोर्स की दूसरी बात। ये तो थी इसकी जनरल बात, यानी फोर्स क्या होगा, किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने का जो गुण रखता है उसको फोर्स कहते हैं। फोर्स का जो व्यंजक है वो क्या आ गया हमारे पास, F इक्वल टू m। ये कहाँ से आया, मैं सेकंड लॉ से आता है, ये भी संवेग में परिवर्तन की दर की। फिर दूसरा है कि जो कारक त्वरण किसी वस्तु में त्वरण उत्पन्न करता है उसको हम कहेंगे फोर्स। किसी वस्तु में जो त्वरण उत्पन्न करता है उसे क्या कहेंगे, फोर्स। या फिर संवेग में परिवर्तन की दर जो है वो क्या होगी, फोर्स, यानी बल, ठीक है। ये तो बात थी इसकी जनरल। अब देखिए और आगे बढ़ते हैं, इससे बात करते हैं फोर्स की यूनिट। फोर्स की जो यूनिट है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिट की, और यूनिट में भी सबसे पहले बात करते हैं SI यूनिट की। SI या MKS के इक्वल सी होती है? इसका ही रूप MKS का ही दूसरा रूप है SI यूनिट। ये होती है, यानी फोर्स की जो SI यूनिट होती है वो होती है न्यूटन। N से न्यूटन। यानी फोर्स की जो SI यूनिट होती है वो होती है न्यूटन, और CGS जो यूनिट होती है, CGS यूनिट, वो होती है डाइन, ठीक है। और FPS देखिए 3 यूनिट होती हैं। FPS जो यूनिट होती है फोर्स की वो होती है पाउंड, ठीक है। देखिए 3 यूनिट होती है किसी भी राशि को, भौतिक राशि को मापने के लिए, SI या MKS या फिर CGS और FPS, ठीक है। तो देखिए SI यूनिट में इसका मात्रक होता है न्यूटन। फोर्स का SI यूनिट क्या होता है, न्यूटन। और CGS यूनिट क्या होती है इसकी, डाइन। और FPS यूनिट क्या होती है, पाउंड, क्या होती है, पाउंड। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट जो बात, वेरी इंपॉर्टेंट वो बात है इन दोनों के रिलेशन की, ठीक है, इन दोनों के रिलेशन, ठीक, यानी इन दोनों में रिलेशन की। बहुत बार पूछा जाता है कि 1 न्यूटन इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन। ये वाला क्वेश्चन पूछ सकता है। यानी 2015 में
रिट में जो हुई थी 2015 में भर्ती, उसमें ये वाला क्वेश्चन ही पूछा गया था कि 1 यूनिट बराबर होता है, और ऑप्शन भी बहुत अच्छे अच्छे थे। कौन कौन से? 10 की पावर 5 डाइन, दूसरा आ गया 10 की पावर 5 अर्क, 10 की पावर 7 अर्क, और 10 की पावर 5 अर्क, सॉरी 10 की पावर 7 डाइन। बहुत ही कंफ्यूजन होता है यहाँ पे, क्योंकि 10 की पावर 7 भी होता है कहाँ? 1 जूल का। 10 की पावर 7 अर्ग किसका मात्रक है? ऊर्जा। किसका मात्रक है? ऊर्जा का। जबकि फोर्स का क्या है? 10 की पावर 5 डाइन किसके इक्वल? 1 यूनिट के इक्वल। तो यहाँ पे कंफ्यूजन कहाँ होता है? कंफ्यूजन ये वाला कि 10 की पावर 5 भी होती है और 10 की पावर 7 भी होती है। अब ये फर्क हो जाता है, ये डाइन हो गई या फिर अर्ग हो गई। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। 2015 में यही पूछा गया था, और 2015 में नहीं, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाली यूनिट है, ये अक्सर जहां जहां जनरल साइंस की बात आती है वहां लगभग 90% पूछ लिया जाता है। ठीक है, 1 न्यूटन बराबर क्या होगा? 10 की पावर 5 डाइन। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद बात कर लेते हैं कि ड्राइव मात्रक की, यानी इसके फॉर्मूला जो है, इसका जो फॉर्मूला है हमने अभी पढ़ा है, F इक्वल टू ma, ये तो हो गया त्वरण और ये हो गया इसका मास। इससे भी हम इसकी यूनिट फाइंड कर सकते हैं, जैसे m यानी द्रव्यमान। द्रव्यमान की यूनिट क्या होगी? क्या होगी? बोलिए। केजी। द्रव्यमान की यूनिट क्या होगी? केजी। उसके बाद मल्टीप्लाई, त्वरण की क्या होगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण की क्या होगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी इसका एक मात्रक और बना लिया हमने, व्युत्पन्न मात्रक हो गया केजी मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। केजी मल्टीप्लाई मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ये वाला यूनिट भी इसका किसका होता है? फोर्स का। ठीक है, ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है, यानी रिट 2015 में यही पूछा गया था, 1 न्यूटन बराबर होता है, तो 10 की घात 5 डाइन। ठीक है, हटा दे। ओके, अब देखिए एक इसकी विमा की भी बात कर लेते हैं, वैसे पूछा नहीं जाएगा। देखिए एक विमा की बात कर लेते हैं। विमा यानी बल की जो विमा होती है वो होती है m1 L1 T-2। ऐसा कैसे याद रखना, निकाल के नहीं देखना है, निकाल के आपने 11वीं क्लास में अच्छे से पढ़ लिया था। ठीक है, ये वाले जो विमा है इसको आपने 11वीं क्लास में अच्छे से फाइंड कर लिया था। उसके बाद जहाँ जहाँ बल की बात आई, जहाँ जहाँ फोर्स की बात आई या फोर्स के बारे में पढ़ा, वहाँ आपने डायरेक्टली क्या लिख दिया? m1 L1 T-2। ऐसा कैसे याद कर लेना। ठीक है, ये तो बात हुई फोर्स। ठीक है, ये तो बात हुई फोर्स। अब देखिए इससे आगे और बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो हम बात कर लेते हैं गुरुत्वीय बल की, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की। ग्रेविटेशनल फोर्स, ये क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स यानी जिसको बोलते हैं ना गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल, देखिए गुरुत्वीय, न्यूटन ने बताया था कि जब कोई भी दो वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है, दो वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है, या फिर हम ये कहेंगे कि ब्रह्मांड में उपस्थित सभी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है, वो वस्तु एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। यानी जिसका द्रव्यमान होता है वो दोनों वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करती है। जैसे मान लीजिए ये दोनों पेन है ना, मार्कर है, यदि इसका द्रव्यमान इक्वल है, यदि हम इसको स्पेस मतलब अंतरिक्ष में, जहाँ पे वायुमंडल नहीं वहां पे इसको छोड़ेंगे, तो ये दोनों ही पेन क्या होंगे? एक दूसरे की ओर गति करेंगे। ठीक है, उसमें यदि हम ये ले लें, ये वाला पदार्थ साथ में, तो इसका मतलब क्या होगा? ये कम गति करेगा, ये इसकी तरफ ज्यादा बढ़ के आएगा। ठीक है, यानी सीधी सी बात ये हुई कि जो भी ब्रह्मांड में उपस्थित वस्तु है जिसका द्रव्यमान है, वो वस्तु एक दूसरे को क्या करती है? आकर्षित करती है अपनी ओर। ठीक है, इसको क्या कह दिया? गुरुत्वीय बल। देखिए गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है,
दोनों वस्तु जब एक दूसरे को आकर्षित करती है तो उस बल का नाम दिया, जिस बल से ये आकर्षित करती है उस बल का नाम दिया गुरुत्वाकर्षण बल। क्या नाम दिया? गुरुत्वाकर्षण बल। अब देखिए, यदि इन दोनों पिंड में, इन दोनों वस्तुओं में, इन दोनों पिंड में एक वस्तु या एक पिंड क्या हो? पृथ्वी हो। एक पिंड या एक वस्तु क्या हो? पृथ्वी हो। तो पृथ्वी द्वारा अन्य वस्तुओं को आकर्षित करने का जो गुण है उसको हमने कह दिया गुरुत्वाकर्षण बल। देखिए, न्यूटन ने बताया कि जो दो वस्तु है ये दोनों एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। कितने बल से? तो उसके बारे में बताया। यानी ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो कितने बल से? तो उसने बताया कि ये जो बल लगेगा एक दूसरे को आकर्षित करने का वो होगा, बताता हूं, समानुपाती m1 m2। द्रव्यमान इसका अलग अलग भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है। यानी दोनों वस्तुओं का जो द्रव्यमान होगा उसके समानुपाती होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि द्रव्यमान अधिक है तो फोर्स ज्यादा लगेगा, यदि द्रव्यमान कम है तो फोर्स दोनों के मध्य क्या लगेगा? कम लगेगा। फिर बात हुई F समानुपाती 1/r²। फिर क्या कहा कि यदि इनके मध्य दूरी जो है वो ज्यादा होगी तो फोर्स कम लगेगा, यदि ये पास पास होंगे तो फोर्स ज्यादा लगेगा। इन दोनों से निष्कर्ष जो निकलता है, रिजल्ट जो निकलता है वो आता है F समानुपाती m1 m2/r²। जैसे समानुपाती का निशान हटाएंगे तो यहाँ पे लेंगे कांस्टेंट और वो ले लिया हमने G m1 m2/r²। G m1 m2/r²। इस बल से क्या करती है? एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। जहां पे ये G है ये है कांस्टेंट, G क्या है? कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू जो है वो होती है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन। ये G की वैल्यू होती है। ठीक है, इस G ये कांस्टेंट समानुपाती स्थिरांक को उठाने पर ये कांस्टेंट से क्या करते हैं? हमने मल्टीप्लाई। ये वाली बात कर रहे थे न्यूटन ने कि जो भी दो पिंड होंगे वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कितने फोर्स से? इस वाले फोर्स G m1 m2/r²। ठीक है, ये दोनों पिंडों के मध्य की दूरी होगी r, ये m एक पिंड का द्रव्यमान, ये दूसरे पिंड का द्रव्यमान। अब मैंने बताया कि इसमें से एक पिंड या एक कण क्या हो? पृथ्वी। मिटा लें? ठीक है, ओके। ये देखिए, यदि इसमें से एक कण या एक पिंड क्या हो? पृथ्वी हो। एक कण या एक पिंड क्या हो? पृथ्वी हो। तो इसके मध्य लगने वाला जो फोर्स होगा कौन सा? गुरुत्वाकर्षण बल। वो क्या होगा? गुरुत्वीय बल। यानी एक पिंड क्या होगा? पृथ्वी। तो पृथ्वी और दूसरे पिंडों के मध्य लगने वाले बल को हमने क्या कह दिया? गुरुत्वीय बल। ठीक है, ये लगा दिया गुरुत्वीय बल F = mg। और ये G है, ये है गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, ये G। अब देखिए 2017 में जो क्वेश्चन आया था वो आया था इस फॉर्मूले पे। 2017 रिट 2017 में जो क्वेश्चन आया था वो आया था इस फॉर्मूले। इंपॉर्टेंट पॉइंट है गुरुत्वीय बल की। नंबर 1, ये केंद्रीय बल, ये है केंद्रीय बल। केंद्रीय बल यानी ये केंद्र की ओर लगता है। केंद्र का मतलब ये दो वस्तु है, ये वाली दो वस्तु है ना। यदि ये स्पेस में है, स्वतंत्रता रूप छोड़ी जाए तो ये वाली वस्तु इसकी तरफ आएगी और ये वाली वस्तु इसकी तरफ आएगी, इसका द्रव्यमान इक्वल। तो हम ये बोलते हैं केंद्रीय बल यानी केंद्र की ओर लगता है। डायरेक्टली बात करें तो ये केंद्र की ओर लगता है। ठीक है, और ये जो है दोनों वस्तुओं को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। दोनों वस्तुओं को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। उसके बाद देखिए ये क्या नहीं करता? माध्यम पे इसका कोई प्रभाव नहीं है। इस पर गुरुत्वीय बल पर माध्यम का यानी मीडियम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं होता। यानी माध्यम का कोई भी प्रभाव इस पे नहीं होता है। उसके बाद यदि दो पिंड है, जैसे ये वाला पिंड, इसके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, मान लीजिए सपोज दैट 5 न्यूटन का लग रहा है।
तो इसके मध्य अगर तीसरा भी हम कोई पिंड रख दें तो इन दोनों के मध्य लगने वाले बल पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। यानी दो वस्तुओं के मध्य लगने वाले दो वस्तुओं के मध्य लगने वाले गुरुत्वीय बल के मान पर इनके मध्य स्थित तीसरे पिंड का कोई प्रभाव नहीं होता। ठीक है, तो नंबर 4 बात है, ये बल संरक्षी बल है। यानी ये इसके द्वारा किया गया जो कार्य है वो पथ पे निर्भर नहीं करता, संरक्षी बल है ना। और नंबर 5 पॉइंट ये होता है कि एक दीर्घ राशि होता है, ये है दीर्घ राशि का होता है। यानी ये जो इसकी दूरी है ये काफी हो सकती है। जैसे पृथ्वी के लिए बोले तो 6400 किलोमीटर की त्रिज्या। ठीक है, तो ये बात हुई हमारी गुरुत्वीय बल की। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछे गए थे लास्ट ईयर में वो भी आपको बता दें। ओके, ध्यान से पढ़ना है। थैंक्स।